नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकोम जी प्लेन से लॉस एंजलिस आ गए हैं। ऑडियो नंबर 130 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, प्लेन लैंड करते समय मैं अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करता हूँ, थैंक यू ईश्वर, मुझे यह अवसर देने के लिए कि मैं लोगों के सौंदर्य को महसूस कर सकूं। हे ईश्वर, मेरी सहायता करना कि तुम्हारी सेवा में रहूं। मनुष्य की ज़रूरतों की पुकार को समझने के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हूँ। कृपया हमारे साथ फिर उड़ान भरें। हाँ, अब मुझे चलना चाहिए। क्राइस्ट की आत्मा जीवन की मरुभूमि के साथ सांस लेती है। बसंत की तरह यह मजबूत चट्टानों में अपना रास्ता बना लेती है। दूधिया सफ़ेदी में यह बेहिसाब प्रकाश में रेडिएट करती है और हर एक फूल के तने में ऊपर की तरफ उठती है। हम देदीप्यमान मंदिर की सीढ़ियों के लिए पत्थर बिछाते हैं। क्राइस्ट के नाम में हम उन्हें कैरी करते हैं। हे ईश्वर, अपने सिंहासन को हमारे बगीचे में रखो और सीढ़ियाँ फूलों के लिए ढलान वाली है। एक बादल के टुकड़े पर वह आएगा, घास पर वह हमारे बगल में बैठेगा। हे ईश्वर, हम आनंद मनाते हैं अपना बगीचा तुम्हें समर्पित करते हुए। हे प्रकट हुए ईश्वर, जाना मत, हमारे बगीचे को मत छोड़ना। तारों से तुम्हारा रास्ता सजा है, उनके द्वारा ही हमें तुम्हारा रास्ता मिलेगा। हे ईश्वर, हम तुम्हें फॉलो करेंगे। सूर्य की सुबह की किरणों को क्या तुम्हारे तारों वाले चिन्हों को निर्वासित करना चाहिए? क्या हम इसकी किरणों को धुंधला करने के लिए तूफान और बवंडर का आवाहन करें? सूर्य का क्या उपयोग है अगर यह तुम्हारे तारों भरे प्रतीकों को निर्वासित करे? यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है टू वॉशिंगटन डीसी। थर्सडे नवंबर 28 नवंबर 1980 को मैं यूनाइटेड एयरलाइंस में वॉशिंगटन डीसी के लिए निकला। उसी प्लेन में यूनाइटेड स्टेट्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी थे, गेराल्ड फोर्ड। वह बहुत स्वस्थ, सुखी और दोस्ताना लगे। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया और उन्हें नमस्ते की। एयरप्लेन में 4 घंटे लगे। मैंने अपने राष्ट्र के भविष्य के बारे में सोचा और बहुत आशावान महसूस किया। उदासीनता और नकारात्मकता के बहुत सारे संत हैं। मुझे महसूस हुआ कि वे नकारात्मकता फैला रहे हैं और प्रकाश के कारकों के लिए अपना काम बेहतर तरीके से करने के लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। जब भी मैं वॉशिंगटन डीसी विजिट करता हूँ, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। यह विश्व की राजधानी है। महान आत्माओं की शक्तियाँ यहाँ काम कर रही हैं ताकि मनुष्यता को महानतम स्वतंत्रता और महानतम समृद्धि के अंदर ले जाया जा सके। रात को मैंने टेलीविज़न देखा जब नए राष्ट्रपति ने अपना भाषण दिया। वह बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं और उनकी पत्नी सरलता और ईमानदारी की सुंदरतम मूर्ति। मैंने उनमें कोई तड़क भड़क कुछ नहीं देखा और मुझे महसूस हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत बढ़िया दिन आने वाले हैं। एक बार अगर लोग नकारात्मकता की धारा में धकेल दिए जाएं, तो वे रुककर बहुत सारी सुंदर चीज़ों को नहीं देख पाते जो उनके चारों तरफ हो रही हैं। फ्राइडे नवंबर 21 को मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलने आए और उसके बाद मैंने दीक्षा पर अपना लेक्चर्स प्रिपेयर किया।
सैटरडे नवंबर 22। हमारे पास करीब 200 लोग थे। वंडरफुल लोग, अच्छे कपड़ों में, आनंदित, स्वस्थ और बुद्धिमान लोग। मैंने दीक्षा के बारे में करीब 2-3 घंटे तक लेक्चर दिया। धीरे धीरे मैंने सीखा कि सबसे अच्छा लेक्चर वो लेक्चर होता है जिसमें सादगी और वास्तविकता होती है, बिना किसी आकर्षण और दावे के, और जिसको एक स्तर पर मेंटेन किया जाता है। मैंने यह कहते हुए शुरू किया कि दीक्षा फ्रीडम की एक प्रोसेस है। भौतिक, भावनात्मक और मानसिक स्वभाव की सीमाओं से मुक्ति की प्रोसेस, हमारे उन्माद, धारणाओं और अंधविश्वासों, हमारे दंभ और अहंकार से मुक्ति। उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया कि दीक्षा सिर्फ धर्म के स्तर पर ही नहीं दी जाती या ली जाती, बल्कि मानवीय प्रयासों के सभी क्षेत्र में ली जाती है, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, दर्शन, कम्युनिकेशंस, आर्ट, साइंस और इकोनॉमिक्स में महान दीक्षीय हैं। यह मेरे लिए एक नया विचार था और मुझे खुशी महसूस हुई, क्योंकि संप्रदाय या पंथ को मानने वाले दूसरे क्षेत्र की उपलब्धियों को आध्यात्मिक नहीं मानते। मैं आध्यात्मिक शब्द को समाहित करने वाला और इंटीग्रिटी, दयालुता, सौंदर्य, ईमानदारी, ज्ञान और अस्तित्व की तरफ प्रगतिशील उन्नति मानता हूँ। यह सभी की समझ में आया और मैं वाकई खुश था। जब भी मैं विशिष्टता की तरफ जाता हुआ दिखता हूँ, मैं अप्रसन्न महसूस करता हूँ। सिर्फ एक ही जीवन है और सब कुछ जीवन का ही पार्ट है। समग्रता मुख्य भाषण है और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। संडे नवंबर 23 हमारी रात 1:15 बजे पूर्णिमा की मीटिंग हुई। 20 से 25 लोग होटल के हॉल में चले गए। हमने उद्यम के ऊपर ध्यान किया और प्रकाश, प्रेम और शक्ति हमारे राष्ट्रपति को भेजी। उन्हें प्रेम और आशीर्वाद के प्रकाश में देखते हुए न्यू टेस्टामेंट में हमें अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करने की सलाह दी गई है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और आशा की कि हमने क्राइस्ट के नाम पर उनको अपना प्रेम भेजकर उनकी सहायता की है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।